धन अपने पास चला आता है, तो ये तो है, लेकिन आज की घटना पर क्या घटित हो रहा है? यहां नंद महल में, गोकुल में क्या बात है? देव हंसे सब आपस में, सारे देवता जो वहां उपस्थित होकर आनंद ले रहे जन्मोत्सव का, सब हंस रहे हैं। किस बात के लिए? देव हंसे सब आपस में, विधि के पर पंचन जात विचारे, बेटा भयो वसुदेव के घर में, और धुंध भी बाजती नंद के द्वारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आज ये बधाई कहाँ होनी चाहिए? वसुदेव के यहाँ ना। बेटा तो वसुदेव को हुआ है, लेकिन वो जेल में है। ये देखिए प्रारब्ध की गणना। जिसे बेटा हुआ, जिसका बेटा है वो जेल में है, और जिसका बेटा ही नहीं है उसके घर में बधाई हो, बधाई हो। इसलिए ये वाले अब गुब्बारा हटाइए आगे से, तो ये वाला। इसलिए जिसके प्रारब्ध में सुख है उसे कौन ले सकता है, और जिसके प्रारब्ध में नहीं है उसे कौन दे सकता है? वसुदेव के घर में बेटा हुआ और हो करके भी चला गया, और जिसे बेटा ही नहीं हुआ उसे वह सुख मिल रहा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा नंद के यहाँ किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है, साक्षात आनंद ही प्रकट हो गया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो, आत्मज उत्पन्नो कौन? जातो जन्म लिया किसने? अहलादो महामना। अहलाद माने आत्मा, आनंद ने। अहलाद आनंद, आनंद ही वहां जन्म ले लिया। और देखिए आनंद एक रूप है, आनंद में कोई विकल्प नहीं, आनंद की खोज में होना चाहिए। सुख में दुख की शंका बनी रहेगी। अगर सुखी बनने का प्रयास करोगे तो सुख कभी अकेला नहीं है। सुख में दुख की शंका 24 घंटा बनी रहेगी। और आनंद में दूसरा भाव नहीं, आनंद सो आनंद। संपत्ति छिन जाए तब भी आनंद रहेगा। आनंद भगवत प्राप्ति पर ही होता है। असुख भौतिक संपत्तियों को पाने पर होता है। भौतिक संपत्ति का कोई भरोसा नहीं है। तो वहां मना आहो ये विप्रान वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाया और बढ़िया ब्राह्मणों ने वाचित्वा स्वस्तैनम, स्वस्ति वाचन का पाठ किया। नंद बाबा ने खूब दान दिया ब्राह्मणों को दक्षिणा में। और कैसी गैया दिया? समलंकृते, अलंकृत गाय। अलंकृत का तात्पर्य है वस्त्र से ढक करके, पैर के खुरों को चांदी से मढ़वा करके, और सींगों को स्वर्ण से मंडित करा करके 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया। तिलादेन सप्तरत्नौघ, 7 कौम्बांबरादिता। तिल के बड़े बड़े 7 पहाड़ बना दिए। इतने बड़े तिल का दान दिया। सभी ब्राह्मणों को तिल का दान दिया। अब तो नंद के महल में चारों तरफ से ब्रजवासी टूट बधाई देने जा रहे हैं। नंद बाबा लुटा रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी कोई लूटने नहीं जा रहे, वो भी देने ही जा रहे हैं। लेने वाला कोई नहीं है, सब देने ही जा रहे हैं। सब भरे हुए हैं, अधूरा कोई है ही नहीं। लेकर जा रहा है यानी सब भरे ही हैं। तो किस हाथ भी भरा है, सिर पर भी भरा है, और ये मुंह ये भगवान के गुण गाते हुए कीर्तन से भरा हुआ है। और ये पैर ये भगवान के दर्शन करने के लिए उस आनंद से भरे हुए हैं। सब नंद बाबा के घर पर पहुंच रहे हैं। और आकर के कहा किसको दूध पकड़ावे, किसको दही पकड़ावे, सो आते और मटका उठा के नंद बाबा के दरवाजे पर डाल देते, ए बाबा ले तेरे लाला की बधाई। और देखते देखते इतना दूध दही चारों तरफ फैल गया कि कीच हो गई। घुटने तक आंगन में दूध दही भर गया। इतना दूध दही भर गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है
तो जन्म लेकर आए ही है, इतना चारों तरफ दूध दही देकर लगता है साथ में क्षीर सागर भी लेकर चले आए। दोनों एक साथ पहुंचे हुए बड़ा अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। नंद बाबा और सारे ब्रजवासी अंदर से तैयारी बना करके आई थी। वो सब भगवान के जन्मोत्सव में बढ़िया गीत गा गा करके नृत्य कर रही हैं और नाचती हैं और उमंग में आकर के भगवान को आशीर्वाद देती हैं। ता आशीष प्रंजाना स्थिरम पाही बाल के, हे मैया ये तेरो लाला जुग जुग जीवे। और क्या आशीर्वाद दे रही है? तेरो लाला जुग जुग जीवे और हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करे। तो और नंद बाबा जो आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्नता से महामना उदार मना होकर के खूब लुटा रहे हैं। नंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो ये ने तो माने वस्त्र, स्वर्ण, चांदी, गैया, जिसको जो जरूरत है वो खूब मन मुताबिक दान लुटा रहे हैं और सब नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वह नृत्य मैं अपने भावमयी दृष्टि से यहीं से देख रहा हूं। देखिए ये बात समझिए, भावमयी दृष्टि से वह सब दिखाई दे रहा है मुझे। अगर आप भी सच्चे भाव से कथा सुनेंगे तो कथा जो बोली जाती है वह कथा दिखाई देने लगती है। अगर आप बढ़िया भाव से मन केंद्रित करके आंख बंद करके उस कथा को श्रवण आई जा रही है, वह थोड़ी देर में आपको सब दिखाई देने लगेगी कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं उस सब चीज को देख रहा हूं अपने भावमयी दृष्टि से। एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना मैंने देखी। क्या आपने देखा? परीक्षा कर रही हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारे ब्रजवासी नाच रहे, सारे देवता देवांगनाएं विविध रूप धारण करके ब्रजमंडल में पधार करके सब नृत्य कर रहे हैं और रोहिणी नाच रही है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बोले बड़ी बात है। क्या बात है? बोले रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, नंद जी के महल में रह रही है और इनका पति इनके साथ में नहीं है और ये नाच रही हैं। तो ताजुब की क्या बात है? बोले है ताजुब की बात। क्यों? बोले देखो, जब विवाह होता है कन्या और वर का मंडप में, तो आपने ध्यान दिया होगा उसमें पिताजी जब कन्या दान कर देते हैं तो दान करने के बाद भी कन्या बामांग में नहीं जाती, वो दाहिने तरफ बैठाई जाती है। फिर पंडित जी कुछ पूजन कराते हैं। बामांग में जाने के लिए वह वर से 7 वचन मांगती है कि ये 7 वचन अगर तुम पूरा करो तब मैं तुम्हारे बामांग में आऊंगी। जब ये वचन हो जाते हैं तब पंडित जी बोलते हैं ठाकुर को कि अब कन्या को बाएं बैठा दो। जब बाएं बैठाते हैं तब सिंदूर दान होता है। तात्पर्य 7 वचन कन्या के और 5 वचन पति के भी होते हैं कि देखो हम तुम्हारे वचन मान लेंगे लेकिन तुम भी हमारे 5 वचन मानना पड़ेगा। उन 5 वचन में एक वचन पति का ये भी है। क्या है? बोले क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेत्यानम त्यजेत प्रोस्त्रित भर्तिका। हे देवी, क्रीड़ा खेलना कूदना, शरीर संस्कार सजना धजना, समाजोत्सव दर्शन किसी पार्टी में जाना और वहां नाचना कूदना, जोर जोर से हंसना, मेरे अनुपस्थिति में दूसरे के घर जाना, चाहे तुम्हारे पति का ही घर क्यों न हो, लेकिन बिना मेरे अनुमति के जाना नहीं है। और मेरे न रहने पर किसी पर पुरुष के सामने हंसना नहीं जोर जोर से, यह वर्जित है स्त्री के लिए। जोर से हंसना नहीं और सजना नहीं, श्रृंगार तभी करना जब मैं घर में रहूं। अच्छा एक बात है, कुछ यहाँ बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं,
कुछ ज्यादा उम्र की, जो 50-60 के ऊपर की होंगी, और आप लोग भी कुछ ज्यादा पीछे वाले जो बैठे हैं उनको ये बात पता होगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले माताएं बहनें श्रृंगार कब करती थी? जब दिन डूबने लगता था 4 बजे। अब विचार करिए, पूरा दिन बीत गया तो दिन में गोबर का काम किया, ये काम किया, चूल्हा बर्तन किया, सब किया। जब देखने ताकने वाले आने वाले थे, दिन भर कोई आया, तब तक तो हाथ में गोबर ही लगाए घूमती रहती है। और जब रात्रि हो रही है, दिन डूबने लगा, तो अब उसके श्रृंगार करने से क्या फायदा? अब तो रात हो रही है, रात को कौन देखेगा? ये कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ना, 4 बजे 5 बजे श्रृंगार करने लगती थी, बढ़िया अपना बाल वाल बनाने लगती थी 5 बजे 6 बजे। तो दिन डूबने के बाद सजने का कहते हैं, क्योंकि वह श्रृंगार अपने पति के लिए करती थी, वह समाज को दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं होता था। इसलिए संध्या के समय सजने में कोई जो है वो औचित्य उनका बनता था। वही बात है, क्रीड़ा शरीर समाजोत्सव दर्शनम है, सज धज करके और दूसरे के सामने हास्यम परिगृहे आनम, पुरुषों के बीच में जोर जोर से ठहाके मार के हंसो और फिर पार्टी में जो है ठुमके मार कर नाचो। अगर ये तुम करोगी तो हमें तुम्हारे साथ वचन मंजूर नहीं है, तुम्हें भी हमारी बात मानना पड़ेगा। तो वह कन्या से भी, अब आजकल तो शादी में वो न बर बोलता है न कन्या, उनके तरफ से पंडितें बोल लेते हैं, वो भी स्वीकार करते हैं, हाँ 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 मंजूर है। तो फिर शंख बज गई और सियावर रामचंद्र की जय, कुर्वन्तु वह पूर्ण मनोरथम सदा। और जबकि यह सुनना चाहिए कन्या को भी और वर को भी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहां तो वसुदेव नहीं है और रोहिणी जो है नृत्य कर रही हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, नंद जी के आनंद में निमग्न हो करके रोहिणी यह शर्त भूल गई और वह भी नृत्य करने लगी। ऐसा भगवान का जन्मोत्सव तो क्या पाप हो गया? बोले ना, समाज के लिए नाचना और संसार को नाच दिखाना अलग बात है। समाज के लिए नाचना अपराध हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए नाचना ये है, इसलिए अपराध में नहीं गिना जाएगा। ये भगवान है, भगवान का जन्म है और भगवान की प्रेरणा हुई, वह भी नृत्य कर रही हैं। और कहते हैं, हे राजन हरे निवासात्म गुण, ऐसा लगता है भगवान कर रहे हैं, जन्म लेकर तो प्रकट ही है। और जब भगवान अवतार लेकर आ गए हैं तो लक्ष्मी जी भी कहाँ पीछे रहने वाली हैं। रमा क्रीडन भून पह, उस धरती पर साक्षात भगवती लक्ष्मी भी क्रीड़ा कर रही है। महीने निरंतर उत्सव चलता रह गया। एक दिन की बात है, 6वें दिन की बात है, एक दिन क्या 6वां दिन, 5 दिन बीत गया, कब रात हो गई कब दिन हुआ ये ब्रजवासियों को पता नहीं चल रहा है। निरंतर भंडारा चल रहा है। 6वें दिन की बात है, नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को, जो सयाने सयाने थे, उन सबको बुला करके समझाया कि देखो हम मथुरा जा रहे हैं, तो यहाँ उत्सव में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आवे, सब लोग आनंद लो और छानो घोटो और जो है खूब बधाई लो। और बड़ा राजा कंस है तो वार्षिक कर देना पड़ता है, तो बोले कर दे करके आऊं, नहीं तो जानते हो ये राजा कितना उदंड है, अगर वो आ जाएगा तो सब आनंद विकार हो जाएगा, इसलिए मैं ही चला जाऊं, वहीं पर उसको कर दे करके आ जाऊं। तो सब ब्रजवासी तैयार हो गए, ठीक है बाबा ऐसी बात है तो जाओ, हम सब है ना, चिंता मत करो। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांग को पता चला कि नंद बाबा आए हैं। अच्छा, वसुदेव अब जेल में नहीं है, बना वसुदेव को जब 8वें गर्भ का ये हो गया कि जन्म लेने वाला ले चुका है, तो फिर कंस ने उनको जेल से मुक्त कर दिया। तो वसुदेव को पता चला तो वह दौड़े दौड़े आए और नंद बाबा से मिल गए, गले मिल गए, दोनों मित्र हैं। तो
नंद जी को ये बात पता नहीं है, लेकिन वसुदेव का तो बेटा है, वही तो पहुंचा के आए हैं, तो वसुदेव तो जानते हैं कि मेरा बेटा इनके घर में। हाल चाल हो गई दोनों की, पूछ लिया तो नंद बाबा ने बताया कि मित्र सब बढ़िया है, तुम सबन के आशीर्वाद थे, ब्राह्मण के आशीर्वाद थे, मेरे घर में 90 वर्ष की उम्र में हमने तो सबरो आश्रो ही छोड़ दियो तो, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा भाई, तुम सबरे ब्राह्मण के आशीर्वाद फलीभूत है गयो, या 90 वर्ष की उम्र में मैं छोरो भय हो। अरे राम राम, बड़ी प्रसन्नता हुआ। लेकिन एक बात है मित्र, मैं सबरो काम भयो, अब तेरे घर में लाला ने जन्म लिया, या उत्सव में तेरे मुंह बतायो ना है, एक चिट्ठी तो भेज दिए हो तो हम भी तेरे उत्सव में आ जाते। तब नंद बाबा के नेत्र भर गए। अरे मित्र, मैं तो ये भूल होना है, लेकिन एक कारण है गो, का कारण पड़ गए हो तो भूल ही गए होगो मोए, सब बचपन के दोस्तन को भूल। मेरे घर में एक बेटा हुआ और तुम्हारे घर में 7 पुत्रों की हत्या कर दिया है कंस ने। मैंने सुना 8वें में एक बिटिया ने जन्म लिया है, उसको भी उस दुष्ट ने नहीं छोड़ा, वह बिटिया भी आकाश मार्ग में अंतर्धान हो गई। तो 8 बच्चों का शोक जिस घर में हो, उस घर में एक बच्चे की खुशखबरी लेकर आने में हमको बड़ी लज्जा लग रही थी। हम कौन सा मुंह लेकर तुम्हें उत्सव में आने के लिए बुलाए। आहो ते देव की पुत्रा बहवे बहवे कंसेन बहवो। 8 बच्चों के, देवकी के बच्चों को कंस ने मार डाला। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगत है। एक कन्या आई, वो अभी चली गई। अब बताओ मैं कैसे तुम्हारे घर में आता। ये अपने मित्र के दुख को याद कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में इतना दुख है। और वसुदेव के घर में 8 संतानों को कंस ने मारा है, लेकिन अपना कष्ट भूल गए और अपने मित्र की खुशखबरी जो जो चिंतन कर रहे हैं उसमें हम क्यों सम्मिलित नहीं हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब ये हुआ तो थोड़ी सी सावधान हुए और नंद को वसुदेव ने कहा, बाबा नंद। बोले हाँ मित्र, मुझे ऐसा लग रहा है उत्पात होने वालों है। अब उनके मन में लगा कि ये तो इधर घूम टहल रहे हैं, बच्चा तो हमारा इनके घर में है, ये जाए अपने घर में, नहीं वहां कुछ बात गड़बड़ न हो जाए। तो देख बाबा, तेरे गांव में उत्पात होने वालों, मेरी ज्योतिष ऐसी बता रही है, तू इतने मथुरा में तुको डोल रहा है। तब तो नंद बाबा बच्चे के प्रेम में इतने कि अब तो मित्र से बात भी नहीं किया और तुरंत माला निकाला, झोली में हाथ डाला और माला में भगवान का नाम स्मरण करते करते, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना, और चल पड़े वापस गोकुल के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर कंस ने जब से सुना कि मारने वाले ने जन्म ले लिया है, तब से इसका चित्त बेचैन है। काम सही है तुमने, तो उसको पूतना को आज्ञा प्रदान किया। पूतना चल पड़ी, 6ठी का दिन है और अपने अस्तर में कालकूट जहर लगा करके चली है। तो उधर से चली, इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर गांवों का भ्रमण करते हुए कंस से में कालकूट जहर भरकर भगवान को मारने के उद्देश्य से, तो बढ़िया सुंदर रूप इसने बनाया माया से, और उन्हीं गोपियों के मध्य में भी सम्मिलित हो गई। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन स्वामी जी ही आ गई है और पहुंच गई नंद बाबा के दरवाजे। यशोदा मैया सबका सत्कार कर रही हैं, सभी गोपियां बधाई दे रही हैं, ये भी पहुंच गई। अरे बहन, लाला के जन्म की बधाई हो। अब यशोदा मैया बधाई के बदले में कुछ बोली भी नहीं,
वो तो पांव से सिर तक लगी देखने के, रे राम राम ये कौन है, कहां ने आखन थे रोशनी कम होगी, बैठ जा तो पानी पीवे का इंतजाम नहीं करूं और मंगल गीत में तू भी सम्मिलित है जा, बधाई लेके जाइयो। तो इसने कहा देख मैं तेरे बधाई काहे ना आई और न तो मंगल गीत गावे आई हम सब, तो फिर काहे को आई? बोले हम पांव रखा, वैसे ही भगवान समझ गए, उनको सब समझ में आया। 6वें दिन की बात है, तुरंत भगवान समझ गए ओ मौसी जी आ गई, इन्हीं की प्रतीक्षा थी और आज से मेरा काम शुरू। लेकिन जैसे ही अंदर गए, विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम, चराचरात्मा बंद करने के भगवान ने आंख बंद क्यों किया? भगवान आज से अपना काम शुरुआत करने जा रहे हैं, असुरों का संहार करना। तो कोई काम शुरू करना होता है तो पहले गौरी गणेश का ध्यान कर लेना चाहिए। घर से बाहर भी जाए तो गणेश जी का स्मरण कर लेना चाहिए। भगवान आज इतने बड़े काम का शुभारंभ करने वाले हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि चलो गणेश जी का स्मरण कर लें। अथवा भगवान ने यह विचार किया कि रामावतार में आए तो पहली लड़ाई औरतें से लड़ना पड़ा ताड़का से, और कृष्णावतार में मौसी खड़ी हो गई। मौसी आ गई, कोई जहर पीवावे, और जहर पीवे को अपनो अभ्यास ना है, सो नाक कान बंद करके, वो सो आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने, भैया मदद कियो, जहर पीवे को अभ्यास तो पक्को है, मैं तो कच्चा हूं या में, मुझे तो दूध दही माखन भावे या जहर वार मुझे पसंद हो नावे, सो तुम रक्षा करियो। शंकर भगवान का ध्यान। भगवान ने विचार किया कि ये बाल घातनी है, सबसे बड़ा अपराध बाल हत्या है, इससे बड़ा पाप कोई संसार में नहीं है। गौ हत्या ब्रह्म हत्या से भी बड़ी होती है बाल हत्या, ये बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा मत मानिए कि पूतने भर है, बहुत सारी हम सबके बीच में रहने वाली हैं जो भ्रूण हत्या कराती है, जो गर्भ की जांच कराती है, क्या होने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब विचार करके बताइए कि इसको क्या कहेंगे? इसको भी तो वही पूतना ही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा? और भगवान कह रहे हैं इतनी पापनी है बात। तो इधर और कारण है, भगवान ने मन में विचार किया कि इसे, ये मेरे हाथ से मरेगी। सारे देवता आपस में विचार करने लगे कि भगवान के हाथ से ये मरेगी तो कौन से लोक में जाएगी। वैकुंठ, साकेत, गोलोक आदि जो भगवान के पवित्र धाम हैं, उन सब धाम के देवता बड़े चक्कर में पड़ गए कि कहीं और भेजना हो तो भेज देना, मेरे धाम में मत भेजना। ये सब लोग विचार ही कर रहे थे कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए, जहां भेजना वहां भेजना, मेरे यहां मत भेजना। और सूर्य चंद्रमा कौन है? चक्षुः सूर्यो अजायत, ये नेत्र ही भगवान के सूर्य और चंद्रमा है। इसलिए ये उठा लिया, अपने हाथ में लाला को पकड़ लिया। अनंतमारोप्य मरंगमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसने उठा लिया भगवान को हाथ में खेल ही खेल में। ये अभागिनी को ज्ञान नहीं है कि मैंने किसको पकड़ लिया है। यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि, रज्जु माने रस्सी। रस्सी के धोखा में जैसे कोई असली कोबरा नाग पकड़ ले तो परिणाम कैसा होगा? हमें जाना है और रस्सी लेना है। रस्सी कहाँ है? और रस्सी की पड़ेगा। इस अभागिनी को पता नहीं है। यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, जैसे रज्जुधि, रज्जु माने रस्सी के भ्रम में कोई सांप को पकड़ ले, उसी प्रकार से इसने नंद के छोरा के धोखे में अपने काल को ही इसने अपने हाथ में पकड़ रखा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोकुल के मध्य में पहुंच गई।
वहीं पर अपना भयानक रूप प्रकट किया। भयानक रूप प्रकट करके लेट गई, अपने ऊपर भगवान को वक्षस्थल पर बैठा लिया, अपना कालकूट से भरा हुआ जहर के बलि के सामने खड़े हुए। तो पूरा समाज व्यामोहित हो गया अद्भुत सुंदरता भगवान की देखकर। तो राजा बलि की एक कन्या थी रत्नमाला, भगवान के उस वामन रूप को देखकर बहुत मोहित हो गई। लेकिन मोह कैसा था? वात्सल्य मोह था। ये मोह था कि इतना सुंदर बच्चा है, ये मेरा बेटा होता तो मैं अपने स्तन से इसको लगाती, दूध पिलाती। वात्सल्य मोह उमड़ा। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, हाथ उठा दिए, देवी तेरा ये मनोरथ हम पूर्ण करेंगे। और वही जब रहस्य उद्घाटन, मुझे तेरा मिल नहीं जाएगा तो मेरे बंधन में रहेगा, तब उस लड़की को बड़ा क्रोध आया। हे राम राम, मैं तुझे छोटा बालक समझकर सोचती थी दूध पिलाती, लेकिन ये इतना कपटी निकला, मेरा बस चले तो मैं इसे जहर पिला दूं। भगवान ने एवं मस्तु कहा, और कालांतर वही रत्नमाला नाम की कन्या पूतना बनकर के यहाँ भगवान के सम्मुख है। भगवान अंतर्यामी है, दोनों बातें भगवान को स्मरण है। और प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। और भगवान रोष में आकर के प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत, अब उसका प्राण पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तब उसके मर्म स्थान में भयंकर पीड़ा हुई, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि। सा मुंच 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 माने छोड़ दो। भगवान ने कहा इतना जल्दी नहीं छोड़ते हैं, छोड़ेंगे तब जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और उद्धार कैसे करें, संबंध ही नहीं बनाया। और ये कहते कहते इतने में उसके मुंह से निकल गया, बेटा छोड़ दे। सो भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उसे अपनी मैया की पदवी प्रदान कर दिया। द्रुमान चूड़याम महदासीदद्भुतम। उसके गिरने से जब निष्प्राण होकर गिरी तो 3 कोस तक के पेड़ वृक्ष सब धड़ाधड़ टूट कर गिर पड़े। इतना भयंकर शरीर, और सारे पेड़ वृक्षों के ऊपर धड़ा होगा। सो मैया सबको छोड़कर दौड़ी दौड़ी आंगन में गई कि मेरा लल्ला डर के मारे जग गया होगा। आंगन में जब गई, अब पालना में देखा तो कन्हैया तो पालने में है ही नहीं है। सो मैया रो रो कर तड़पने लगी। सारी गोपियां यशोदा मैया को धीरज बंधा रही है कि धीरज रखो। अब धीरज कैसे हो, चौथे पन में लाला हुआ, अब वो यही आंगन में था, कहाँ गायब हो गया, कौन लेकर चला गया। रोने लगी, तब तक छोटे छोटे 2 ब्रजवासी बालक के ऊपर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। सब तो डर गई। गोपियां कहने लगे, अरे मैया या जिंदा है सके, क्या पता मर गई कि जिंदा है। सबको डर लग रहा है पास में जाने की। यशोदा मैया नहीं डरी, दौड़ी दौड़ी गई और तुरंत अपने लल्ला को उठा लिया और अपने गोद में लिया, से ढका, अपना स्तन लाला के मुख में डाल दिया। जो भगवान ने दूध पीना शुरू किया मैया का, सो मैया की चिंता दूर हो गई कि लाला तो ठीक ठाक लगे, दूध पी रहा है, या नाते पक्का है गयो कि या को कछु भयो ना। छू गया था, ये पूतना के ऊपर खेल रहा था। तो टोना टुटका भूत प्रेत की बाधा न जकड़ ले, इसलिए क्या करें, तो चलो इसका उपचार करते हैं। भागवत जी में इसका उपचार लिखा गया है। आप लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। हम झाड़ने फूकने वालों का विरोध नहीं, जरूरत नहीं है कि वो जाए और वो कहें बढ़नी से हमने नाप दिया, देखो बढ़नी बढ़ गई कि नहीं।
एक हमारे गांव में फौजी थे, बोले चलो पगड़ी से नापो, हम पहले टेप से नापेंगे, इंची टेप से इसको, और नाप करके हम लिए रहते, अब बढ़नी बढ़ जाए तुम्हारी, तब वो फिर उठाने नहीं, अब जाटो हम तुम्हारे जाट नहीं करेंगे। यशोदा मैया क्या कर रही है? यशोदा रोहिण्याम तम समम बालस्य सर्वतः रक्षा विदध सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि। 3 काम करती है। क्या कर रही है? गोमूत्रेण स्नात्वा पुनः गोरज सार्वकम। कैसी भी बाधा हो लड़के को, नजर टोना टुटका कुछ भी हो, अब गाय के नाम पर एक विदेशी दुधारू पशु आ गया है, वो जर्सी वाली भूसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो विदेश से आई है, वो गैया की बहन भी नहीं है, वो पता नहीं कौन कौन सा वो देसी गैया के पूंछ को पकड़ करके 12 बार लाला के हो या लाली हो या हम आप कोई भी हो, 12 बार सिर से पांव तक झाड़ दीजिए, भगवान का नाम लेकर के घुमा दीजिए, तो इससे क्या लाभ होगा? डाकिन्यो यादुधान्यस्य कुस्मा इंद्रियाणि ऋषिकेश, हे जो है ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना, चित्त की रक्षा करना, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करना। क्रीडंतम पातु गोविंदम, मेरे हे गोविंद। जब ये सब काम हो गया तब नंद बाबा आए माला जपते हुए, अब मथुरा से आ गए, सारे ब्रजवासी घेर दिया। नंद बाबा से बाबू कहाँ चला गया था? अरे राम राम, इतना बड़ा कांड है गए अपने गोकुल में। नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई कि ज्योतिषी ने जो बताया था उसकी बात सही उतर गई वसुदेव में। अरे कहा है गए हो? अरे तो एक जो पतो ना आए, चल घर में सो मैया बतावेगी तो लाला में दम है। तेने भगवान का नाम दियो या नाते तेरे लाला को जान बच गई, वहां कि वह पूतना से कोई बचाया आज तक? वाने जिसको जिसको हाथ लगाई सबकी गारंटी खत्म कर गई, लेकिन तेरे लाला ने कमाल किया, तो मान गए तेरी माला में दम है भैया, तू झूठ मूठ के माला ना जपे, तेरे माला में सच्चाई है। अरे नंद बाबा ने कहा कहाँ है? बोले चलो सब ले जाकर पूतना को दिखाए, देख ये पड़ी है, ये मर गई, तेरा लाला बच गया। पेड़न के काटो, सब पेड़न को काटा, या के ऊपर छोड़ो, सब पेड़ लकड़ी वा के ऊपर डाल दियो, बोले आग लगा दो यार, जल जाएगी। लगा दिया यार, और जब आग जलने लगी पूतना तो धूम गुरु सौरभ, बढ़िया सुगंध निकलने लगी। जब सुगंध निकली तब परीक्षित ने कहा महाराज ये इतनी बड़ी पापिनी, इसके शरीर जलने से दुर्गंध निकलना चाहिए, तो सुगंध क्यों निकल रही? दूसरा पूतना जो दूसरे के बच्चों को देखकर जलती रहे दिन भर और उनके लिए उंगलियां फोड़ती रहे, उसी को कहते हैं पूतना। तो नाम भी नहीं ठीक है। दूसरा लोक बाल अग्नि, ये बाल हत्यारनी है, काम इसका ये है, और उसमें कालकूट जहर भरकर भगवान को मारने गई थी, ये भगवान के पांव छूने नहीं गई थी। इतनी जो है पापिनी होने के बाद, लेकिन एक बार इसने ये तद पूतना मोक्षम कृष्णास्यावर्कमद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मृत्यु गोविंदे लभते रतिम। यह तद पूतना मोक्षम, यह पूतना के उद्धार की सुखदेव जी कहते हम नहीं कहे। ये तृणावर्त कभी कभी देखा होगा, जिसको बवंडर कहते हैं, गर्मियों में एकदम हवा घूमता हुआ बड़ा ऊंचा तक जाएगा, दौड़ता हुआ निकलता चला जाता है। तो वह राक्षस जो है करके आया, तृणावर्त आया, बताए तो भगवान ने एक माया रची। क्या? अपना वजन बढ़ाने लगे। एकदा रूढ़म लालयंती सुतम सती गरिमाणम, इसलिए ऐसी माया घुमाई कि मैया की बुद्धि चकरा गई, और मैया ने कहे राम राम, या में सबरी गलती मेरी है,
या को दिन भर दूध पिवाती रहूं, इतनो जो दूध पी लिया है या नाते या को वजन बढ़ गए हो और कहा की तरफ लेकर बढ़ा। तो भगवान ने कहा अभी मामा से मिलने का समय नहीं आया है, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। तो अब क्या किया, जो वही लगा, ये बालक नहीं हो सकता है मैं जल्दीबाजी में बच्चे के धोखे में कहीं कोई पत्थर तो नहीं उठा के आ गया। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे, वारे मूर्ख, सारी दुनिया और ये अभागा मेरे अंदर पत्थर का। इस तरह से अब भगवान कितने दिन के हो गए, 10 दिन के हो गए, कहीं कहीं 10 दिन, कहीं 13 दिन। वह अक्षर जिस राशि के अंदर फंसेगा वही उसकी राशि मानी जाती है। नक्षत्र के आधार पर नामकरण होना चाहिए। जो जिस चरण में बालक जो अक्षर है उसी से उसका नाम होगा। फिर पिता का मिलना चाहिए, उसके बाबा का भी एक अक्षर लेकर के, और एक अक्षर तो मिल ही गया है, और ये सब जोड़ करके नाम बनावे, और वह भी जो है अलुआ बलुआ नाम ना हो। तो ये नामकरण की विधि है, और ये समय आ गया नामकरण का। तो वसुदेव जी को हमारा नंद जी भेजे गए, तो पहुंच गए नंद जी के यहाँ। जब नंद जी के यहां आए तो नंद बाबा ने बड़ा आदर सत्कार किया, चरणों में प्रणाम किया, और गर्गाचार्य हमारे बालक का, हम तुम्हारे पुरोहित तो नहीं है, हम आचार्य हैं यदुवंशियों के, तुम्हारे बच्चे का नामकरण कर दे तो कहीं ये बेटा ठमा नहीं मिल रहा है, कंस उसको ढूंढ रहा है, और तेरे बच्चे ऐसा करिए कि कुछ बुद्धि लगाइए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले बैंड मत बजवाओ, धूमधाम मत कराओ, नात रिश्तेदार तमाम बुला करके उत्सव मत, कहीं अगर ये रहे वहां हम पहुंच जाए तो इनको ये तो होगा भाई हमारे गुरुजी आ गया। तो वो तो सब जानती थी, उनको बड़ा गर्व हुआ कि ये तो हमारे ही गुरुजी हैं। अब हमारे अपने गुरुजी की प्रशंसा करने लगी यशोदा से, अरे बहन तुम जानती नहीं हो हमारे महाराज दिया। यशोदा नंदन को दोनों आ गई गौशाला में, बैठ गई नंद जो है गर्गाचार्य जी के सामने। गर्गाचार्य जी ने देखा जो भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ी तो मन अंतर्मुखी हो गया, चित्त समाधि में उतर गया। एकाएक भगवान की मैया क्या देव होती, और अदिति मैया बामन भगवान, जब भगवान आए सब तो मैया तो सब मिली, लेकिन मातृत्व प्रेम मुझे नहीं मिला। मुझे मातृत्व अगर प्रेम मिला है तो सिर्फ यशोदा से मिला है। क्यों? क्योंकि अब रोहिणी भी चक्कर पड़ गई, क्या हो गया? अब मैया तो और चक्कर पड़ गई, अरे भगवान या की तो लगे सांस होना चल रही है, और सांस हो गई या की भगवान हमारा ही दरवाजा मिला था, गोद में जो लाला है ना, ये लाला तेरो ना है, ये तेरो लल्ला नहीं है। तो मैया समझ गई पंडित तो पक्का है, तो कौन को लाला है महाराज? बोलो अयम ही रोहिणी पुत्रो, इनका नाम होगा। तब जो है मैया प्रसन्न मैया भगवान से हो गर्गाचार्य से बोली नहीं या लाला को भी नाम रख दो। तो बोले हाँ इनको भी नाम रखते हैं। जब रोहिणी बैठी यशोदा नंदन को लेकर, सो गर्गाचार्य जी अब नाम रखने के लिए नाम ढूंढने लगे। तान्य हम वेद नो जना, अरे वेद शास्त्र भी इनका नाम नहीं बता सकते, इतने नाम है। कितने? अरे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े हैं पोथी ने,
1000 नाम तो विष्णु सहस्त्र नाम में, गोपाल सहस्त्र नाम। वाणी गुण कर्म के अनुसार जो मेरी मति गति है उसके हिसाब से मैं तेरे बालक का नाम रखता हूं कृष्ण। दोनों विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े हैं ना, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़े, 1000 नाम है, लेकिन इन नामों में कहीं कन्हैया नाम मिला? कहीं नहीं है। कहीं कान्हा नाम मिला? नहीं है। वो गीत वाले किताब की बात हम नहीं करें, जो गीत हैं यशोदा दिखा, थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है। कहा ज्ञान है आपको? अरे बोले कछु लोग विद्वान पंडित लोग कहा करें कि कुछ नाम नहीं लेने चाहिए। किसका किसका? आत्म नाम, गुरु नाम, अपना नाम अपने से बार बार नहीं लेना चाहिए। अब कहीं कागजात में लिखना है कि प्रतिबंधित है, लेकिन सामान्य बोलचाल में इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने नाम रख दिया। तो चलो बहन कोई बात नहीं, अब मुझे संतुष्टि हो गई। अब आगे थोड़े से भगवान और बड़े हो गए, अब तो कर दिया, माथे पे काजल लगा दिया कि किसी की नजर न लग जाए। दोनों भैया जब श्रृंगार हो गया तो घुटवन चलते चलते आज जो है वो नंद के दरवाजे पर जो डेहरी है, डेहरी भी डाक गए और बड़े खुश हुए। अब धीरे धीरे चलने लगे और डेहरी डाक के अब मैया ने गोबर लगाया, शरीर देखा तो लगी नाराज होकर गाली देने। पंकाभिषिक्तम सकला वैवम विलोक्य दामोदरम बदति को, क्रोध में बोल रही है, कोप बदति कोप वसाद यशोदा। पूर्व जन्म तो हमारा 12 का ही है, इसलिए मैया ठीक पहचान गई। पूतना रे, मुझे ऐसा लगता है तो पूर्व जन्म में पहले कहीं जाता है वही सुंदर हो जाता है। कैसे?